हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो आई डिसऑर्डर की डिजीज है कैटरेक्ट। आज अपन देखेंगे कि कैटरेक्ट होता क्या है, इसके होने के क्या कॉज हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, साथ के साथ पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। तो देखिएगा, यहां मैं लिखता हूं क्लाउडीनेस and opacity in the lens। अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, लेंस के अंदर क्लाउडीनेस हो रही है और साथ के साथ लेंस ओपेक हो रहा है, मीन ओपेसिटी प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर डिक्रीज हो जाएगा विजन। तो यहां लिख देते हैं अपन डिक्रीज विजन, मीन जो विजन की प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। और डिक्रीज क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि लेंस कैसा हो गया, ओपेक हो गया है और क्लाउडी हो गया है, मीन क्लाउडीनेस और ओपेसिटी प्रेजेंट है लेंस के अंदर। अब बात करते हैं कि इंडिया की, तो यहां मैं लिख देता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का, तो आपका आंसर जाना चाहिए कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ही मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं कि कैटरेक्ट किन कारणों की वजह से होता है, तो मैं यहां लिखता हूं कोज। अब कॉज की बात करें तो फर्स्ट कॉज हो सकता है कि ये कंजेनाइटल हो। कंजेनाइटल मीन ये जन्मजात भी कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। सेकंड बात करें ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से भी कैटरेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड बात करें यूवी रेज, यूवी रेज की वजह से ये हो सकता है। एंड फोर्थ बात करते हैं अपन बेल्डर्स वर्क विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ आई। मीन यहां पर क्या हो रहा है, जो बेल्डर्स वर्क कर रहा है विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ आई, मीन यहां पर जो बेल्डिंग का काम करते हैं उनको बोलते हैं बेल्डर्स। और जब बेल्डिंग का काम बेल्डर्स कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, ना कोई ग्लासेस पहना हुआ है उन्होंने, मीन कोई भी आई का प्रोटेक्शन यूज नहीं किए बिना ही क्या कर रहे हैं, वो बेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू फोकस पड़ने की वजह से लेंस के ऊपर लेंस कैसा हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। उसकी वजह से ही अपन पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे, डिक्रीज विजन की प्रॉब्लम देखेंगे और उसी को अपन कैटरेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर ये रीजन हो सकते हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट होने की वजह से भी कैटरेक्ट प्रेजेंट हो, ओल्ड एज में देखने को मिलता ही है। साथ के साथ यूवी रेज के अगर कांटेक्ट में पेशेंट है लंबे समय तक तो भी ये कैटरेक्ट हो सकता है। और बेल्डर्स वर्क विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ आई, अगर वेल्डिंग का वर्क कर रहा है कोई भी, जिसको आप बेल्डर्स बोलोगे वेल्डिंग के वर्क करने वाले को, और वो कंटिन्यू वेल्डिंग कर रहा है और साथ के साथ क्या विदाउट प्रोटेक्शन, मीन प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है आई को, तो उसके अंदर कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिएगा इसके टाइप्स कितने होते हैं और इन टाइप्स को के अंदर पेशेंट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके टाइप्स की। तो देखिएगा सबसे जो फर्स्ट टाइप की बात कर लें यहां पर अपन, तो मैं लिखता हूं अब इसके टाइप्स। अब टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट, अब कंजेनाइटल कैटरेक्ट मीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा कैटरेक्ट है, जन्मजात
मिलने वाला कैटरेक्ट। अब इसके अंदर यहां लिख देता हूं मैं 8 बर्थ, मीन 8 बर्थ ये कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मीन जब जो बेबी है वो 1 ईयर का हो जाएगा तो भी उसके अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर 8 बर्थ पर देखने को मिल सकता है। इस टाइप के कैटरेक्ट को आप बोलोगे कंजेनाइटल कैटरेक्ट। सेकंड कैटरेक्ट की बात करें तो सेनाइल कैटरेक्ट। अब सेनाइल कैटरेक्ट क्या है, ये एक एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, तो यहां लिख देता हूं मैं एज रिलेटेड कैटरेक्ट। अब एज रिलेटेड कैटरेक्ट है तो मीन पर्टिकुलर एज के अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो यहां कौन सी एज के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहां लिख देते हैं अपन ओल्ड एज ग्रुप। ओल्ड एज ग्रुप के अंदर इस टाइप का सेनाइल टाइप का कैटरेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अपन ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। अब ट्रोमेटिक कैटरेक्ट मीन नाम से ही समझ में आ रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ट्रोमा की वजह से हो रहा है, तो यहां लिख देते हैं अपन आफ्टर इंजरी। आफ्टर इंजरी ये देखने को मिलेगा, और आफ्टर इंजरी ये कब देखने को मिल सकता है, तो इट कैन टेक हैपन फ्यू ईयर, मीन इंजरी के बाद कुछ साल के बाद ये देखने को मिलेगा। इस टाइप को अपन बोलेंगे ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। एंड लास्ट बात कर ले अपन तो सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट। अब सेकेंडरी कैटरेक्ट में क्या होगा, तो यहां पर ये जो सेकेंडरी कैटरेक्ट है वो 2 प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, मीन या तो ये डिजीज की वजह से हो सकता है, तो इट अकर ड्यू टू डिजीज एंड मेडिकेशन, मीन पेशेंट को या तो पहले से ही कोई डिजीज हो या फिर वो कोई मेडिसिन ले रहा हो, उसकी वजह से सेकेंडरी कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। यहां अपन डिजीज की बात करें तो ग्लूकोमा या फिर डायबिटीज मेलाइटस, अगर डिजीज है पेशेंट में पहले से ही, तो ये दोनों डिजीज कॉज कर सकती है कैटरेक्ट, और इस टाइप के कैटरेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कैटरेक्ट। मेडिकेशन की बात करें तो यहां पर मेनली मैं लिख देता हूं स्टेरॉइड। कोई पेशेंट अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी टाइप का कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेनली जो टाइप्स थे अपने ये 4 टाइप थे। 4 टाइप में जो फर्स्ट टाइप था वो था कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जो कि 8 बर्थ या ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ देखने को मिल रहा था। सेकेंड की बात करें तो सेनाइल कैटरेक्ट था, जिसके अंदर एज रिलेटेड कैटरेक्ट भी बोलते हैं इसको, मीन ओल्ड एज ग्रुप के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड की तो ट्रोमेटिक कैटरेक्ट था, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आफ्टर इंजरी देखने को मिलेगा, और आफ्टर इंजरी ये कब देखने को मिल सकता है, तो इट कैन टेक हैपन फ्यू ईयर। एंड लास्ट बात करें फोर्थ की तो सेकेंडरी कैटरेक्ट था, जो कि 2 कारणों की वजह से हो रहा था, तो इट अकर ड्यू टू डिजीज एंड मेडिकेशन। डिजीज की बात करें तो इसमें मेनली डिजीज ग्लूकोमा और डायबिटीज मेलाइटस थी, एंड मेडिकेशन की बात करें तो स्टेरॉइड्स, अगर लंबे समय तक प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन पेशेंट अगर इंटेक करता है तो उसके अंदर सेकेंडरी टाइप का कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर अगर कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम में सबसे फर्स्ट जो अर्लीस्ट साइन है, जो सबसे पहले देखने को मिलेगा, अर्लीस्ट साइन देखने को मिलेगा, वो होगा ब्लड विजन। ब्लड विजन इसलिए होगा क्योंकि क्लाउडीनेस हो रही थी किस पर, लेंस पर। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन एंड सिम्टम। और साइन एंड सिम्टम की बात करें तो फर्स्ट साइन सिम्टम है ब्लड
विजन। अब ब्लड विजन है जो अर्लीएस्ट साइन है, तो यहां लिखते हैं अपन अर्लीएस्ट साइन, अर्लीएस्ट साइन ऑफ कैटरैक्ट इट इज ब्लड विजन। यहां पर पेशेंट को धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो एब्सेंट रेड रिफ्लेक्स, पेशेंट को क्या है रेड दिखना, मीन रेड जो कलर होगा उसका रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा, मीन रेड चीज को वो देख नहीं पाएगा। थर्ड की बात करते हैं पुअर विजन एट नाइट। नाइट के अंदर पेशेंट का क्या हो जाएगा पुअर विजन हो जाएगा, जैसे ही रात होने लगेगी पेशेंट को दिखना धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो अगर ट्रीट नहीं हुआ तो लंबे समय बाद क्या होगा लॉस ऑफ विजन, मीन कंप्लीटली लॉस हो जाएगा विजन, और इसी को अपन क्या बोलेंगे ब्लाइंडनेस। और ब्लाइंडनेस मोस्ट कॉमन कॉज है किसका कैटरैक्ट का इंडिया के अंदर, मतलब कैटरैक्ट की वजह से इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो थे इसके साइन एंड सिम्टम। मेन जो साइन एंड सिम्टम की बात करें सबसे पहले अर्लीस्ट साइन जो देखने को मिलेगा वो है ब्लड विजन। अब बात करते हैं अपन इसकी कि इसको कैटरैक्ट को डायग्नोस करने के लिए अपन क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं अपन कि कौन सा डायग्नोसिस पेशेंट को करवाएंगे अपन, तो यहां मैं लिखता हूं आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन करेंगे या मैं लिख देता हूं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं अपन, डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस है आई एग्जामिनेशन। यहां पर आई का कंप्लीटली एग्जामिनेशन किया जाएगा। सेकंड ऑप्थेल्मोस्कोपी, थैल्मोस्कोपी, पेशेंट की ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाएगी, मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ आई। स्कोपी मीन होता है विजुअलाइजेशन, ऑप्थेल्मो मीन आई, आई का विजुअलाइजेशन किया जाएगा। थर्ड की बात करें तो रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी की जाएगी। एंड फोर्थ की बात करें तो मैंने अपना स्नेल चार्ट, स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट के अंदर मेनली होता क्या है, तो आप ये इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज के अंदर आपको अल्फाबेट दिख रहे होंगे जो कि अल्फाबेट स्मॉल साइज के भी हैं और कैपिटल साइज के भी हैं। ऊपर कैपिटल लेटर मतलब लार्ज साइज में है और नीचे स्मॉल साइज में। पेशेंट को अपन 20 फीट दूर पर बिठा देते हैं, मीन 6 मीटर दूर पर पेशेंट को बिठाया जाता है और उसके सामने ये चार्ट प्रेजेंट करते हैं। इस चार्ट को फिर उसको रीड करने के लिए बोलते हैं और देखते हैं अपन कि वो क्लियरली एक एक लाइन को रीड कर पा रहा है क्या, वो लार्ज साइज के और स्मॉल साइज के जो लेटर हैं उनको पढ़ पा रहा है क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 मीटर पर बिठाएंगे, मीन 20 फीट पर बिठाएंगे, तो इतना बड़ा तो वो रूम होता ही नहीं है। जब इतना बड़ा रूम नहीं होगा तो अपन करेंगे क्या, जो इसका फॉन्ट साइज है, मीन जो साइज है इस लेटर का, वो फॉन्ट साइज अपन डिक्रीज कर देंगे। तो उसको रीड करने के लिए बोलेंगे, और अगर वो रीड अच्छे से कर पाता है तो इसका मतलब विजन की प्रॉब्लम नहीं है, और वो क्लियरली रीड नहीं कर पाता है तो इसका मीन क्या है कि उसके अंदर कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका लेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो थे अपने डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद अपन देखेंगे कि अगर अपन को डायग्नोस हो गया है कैटरैक्ट तो इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो यहां पर ट्रीटमेंट की बात करता हूं मैं, तो यहां पर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट कैटरैक्ट का नहीं होता है, मीन आप कोई ऐसी ड्रग्स देकर कैटरैक्ट को ठीक नहीं कर सकते हो। तो यहां पर इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जरी। तो यहां पर कुछ सर्जरीज होती हैं कैटरैक्ट के लिए जिनके बारे में अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहां लिखते हैं अपन सर्जरी। तो देखिएगा नेक्स्ट सर्जरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट।
अब देखिएगा सर्जिकल मैनेजमेंट में यहां पर कुछ सर्जरीज की जाती है। फर्स्ट सर्जरी की बात करते हैं अपन, तो यहां लिखता हूं फैको इमल्सिफिकेशन, फैको इमल्सिफिकेशन। अब फैको इमल्सिफिकेशन एक सर्जरी है जिसके अंदर मेनली होगा क्या, तो यहां लिखता हूं मैं सर्जन मेक ए इंसिजन, और इंसिजन कहां पर लगाया जाएगा, तो लिखते हैं अपन इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के फ्रंट में एक इंसिजन लगाया जाएगा। अब यहां लिखते हैं फिर इंसिजन लगाने के बाद क्या करते हैं अपन, ब्रोकन द इंटरनल लेंस, जो लेंस जिसके अंदर कैटरेक्ट हो रहा था उस लेंस को अपन क्या करेंगे, ब्रोकन करेंगे। और किसकी हेल्प से करेंगे, तो लिखते हैं विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रोब, अल्ट्रासोनिक प्रोब की हेल्प से क्या किया जाएगा, यहां पर अल्ट्रासोनिक प्रोब की हेल्प से अपन तोड़ देते हैं किसको, इंटरनल लेंस को। फिर इस लेंस को तोड़ने के बाद क्या होगा, जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं रिमूव द ब्रोकन पार्टिकल्स। अब ब्रोकन पार्टिकल्स को रिमूव करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो आई के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको एस्पायरेट किया जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं देन एस्पायरेट द फ्लूइड को एस्पायरेट करने के बाद अपन करेंगे क्या, इंट्राऑक्यूलर लेंस आर इम्प्लांट। अब जो न्यू लेंस है जिसका नाम है इंट्राऑक्यूलर लेंस, उसको इम्प्लांट किया जाएगा। एंड इम्प्लांट करने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहां लिख देता हूं मैं, जब जैसे ही आप इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट करोगे और आपने यहां एस्पायरेट किया हुआ था फ्लूइड को, अब इस फ्लूइड को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां करते हैं अपन रिप्लेस द एस्पायरेट फ्लूइड। जो ये फ्लूइड है जिसको एस्पायरेट किया था उसको दोबारा से रिप्लेस करते हैं। इसी सर्जरी को अपन बोलते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट सर्जरी की बात करें तो नेक्स्ट सर्जरी में है, यहां मैं नाम लिख देता हूं नेक्स्ट सर्जरी का और आपको समझा देता हूं उसके बारे में कि उसमें क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट सर्जरी की सेकंड की बात करें, सेकंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन। अब जो ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन है, इसके अंदर करते क्या है अपन, लेंस को रिमूव किया जाता है और लेंस के दो पोल होते हैं, एक तो एंटीरियर एंड दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है किसका, लेंस का, तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन के अंदर अपन लेंस को रिमूव करते हैं और जो कैप्सूल है, मेन लेंस के ऊपर एक कैप्सूल रहता है, उस कैप्सूल के दो पार्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो वो कैप्सूल का जो एंटीरियर पार्ट है साथ के साथ उसको भी रिमूव किया जाता है लेंस के साथ, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन। अब थर्ड की बात करें, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन। अब जो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन है, इसके अंदर करते क्या है अपन, यहां पर जो कैप्सूल के दोनों पार्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इन दोनों को रिमूव किया जाता है और साथ के साथ लेंस को भी अपन रिमूव कर लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा है इसके अंदर एंटीरियर कैप्सूल के पार्ट को और लेंस को रिमूव किया जाता है, और इंट्रा के अंदर कैप्सूल के जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों पार्ट है और लेंस है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये तो हुई अपने सर्जिकल मैनेजमेंट की बात। यहां पर मेडिकल मैनेजमेंट में कोई भी चीज नहीं की जाती, मीन मेडिकल मैनेजमेंट कैटरैक्ट का पार्ट नहीं है। यहां पर कोई भी मेडिसिन देने से कैटरैक्ट ठीक नहीं होता है। यहां पर सर्जरी की बात करी थी अपन ने, तीनों सर्जरी देखी, जिसमें फर्स्ट थी फेको इमल्सिफिकेशन, सेकंड सर्जरी थी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रेशन एंड थर्ड थी इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रेशन। ये तो ही अपने डिजीज कंप्लीट। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी नर्सेज करेंगी वो आपको पता ही है कि क्या क्या रहेगा। कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद अपन इंट्रा ऑपरेटिव जो केयर करेंगे, प्री ऑपरेटिव जो केयर करेंगे एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर करेंगे, वो मेनली केयर इसके अंदर की जाती है। और अगर विजुअल प्रॉब्लम है तो इंजरी हो सकती है, तो इंजरी से नर्स कैसे कैसे प्रोटेक्ट करेगी, वो सिंपल चीजें इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो थैंक यू। इस वीडियो को यहां पर ही खत्म करते हैं अपन, आज की क्लास से इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।